Hello, my dear students. Welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So, students, लास्ट हमने बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर देखा था? चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 किसके बारे में था? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स दैट लिविंग रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से फंक्शंस प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है. दैट प्रोसेसेस दैट फंक्शंस नोन एज व्हाट? नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. सो लाइफ प्रोसेस के बाद में हमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा देखना है. कौन सा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चैप्टर हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम पुराने चैप्टर की कुछ बात करते हैं. पुराने चैप्टर की बात मतलब इन द सेंस, क्या हम सभी फूड को देखते हैं? फूड हमारे आसपास होता है. क्या न्यूट्रिशन में हमने खूब फूड की बात की थी? जैसे ही हम टेस्टी फूड को देखते हैं, हमारे सामने होता है, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या स्टूडेंट्स मुंह में पानी आया? दैट मीन्स सलाइवा का सिक्रीशन हुआ. हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी अ टेस्टी फूड? जब भी हमारे आसपास हम टेस्टी फूड देखते हैं तो क्या होता है? सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ. दैट मीन्स फ्रॉम आवर माउथ सलाइवा कम्स आउट. सेम टू सेम वैसे ही हाउ डू वी फील व्हेन समवन हर्ट्स अस? अगर आपको कोई भी डांट दे, आपको कोई भी कुछ भी कह दे, आपको हर्ट कर दे, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उदास हो जाते हो? एट दैट सिचुएशन आप क्या हो जाते हो? सैड हो जाते हो. आप कभी कभी आप रोने लग जाते हो, कभी आप एंग्री हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो कि किसी ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया. सो उसका क्या रिस्पॉन्स है माय डियर? सो हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी? हाउ डू वी फील व्हेन समवन हर्ट्स अस? अगर कोई हमें हर्ट करता है तो हम क्या करते हैं? हम सैड हो जाते हैं. वी फील सैड और वी क्राई. या तो हम सैड हो जाते हैं या हम रोने लग जाते हैं. सेम वैसे ही जब हमें ठंड लगती है, जब भी हमें ठंड लगती है, हम क्या करते हैं? क्या हम शिवरिंग की प्रोसेस करते हैं? दैट मीन्स वी शिवर. जब भी ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू व्हेन वी फील कोल्ड? वी शिवर. हम क्या करते हैं? हम कांपने लग जाते हैं, हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है. सो स्टूडेंट्स, आप जैसे ही टेस्टी फूड को देख रहे हो, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है आपके माउथ में. सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ. जैसे ही आप सैड हो, आपको किसी ने हर्ट किया, आपको किसी ने हर्ट किया तो आप क्या कर रहे हो? आप सैड हो रहे हो, रो रहे हो. यू आर feeling very sad and you are crying a lot. और what we do when we feel cold? तो हम शिवरिंग कर रहे हैं. या फिर कि मैम हम जो हैं जो भी गर्म ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको यूटिलाइज कर लेते हैं. शिवरिंग प्रोसेस होती है. उससे भी बचने के लिए जैसे ही हमें ठंड लगती है, कोल्ड फील होता है, हम स्वेटर, जैकेट्स वगैरह इन सब का, वार्म क्लोथ्स का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं. तो वो सब हम क्या कर रहे हैं? वो सब हम रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं. इसका मतलब हम उन सब जो भी है उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं. मतलब अगर हमें पता है कि कहीं फूड रखा है बट वो अपने लिए नहीं है, सलाइवा कम्स आउट, हम चाहते भी हैं उसको खाना बट हम क्या कर रहे हैं? हम उसको नहीं खा रहे बिकॉज वो अपने लिए नहीं है. इसका मतलब हम तो उस समय भी अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहे हैं. किसी ने हमें डांट दिया, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, बट इफ वी आर गैदर्ड, अगर बहुत सारे जने हमारे आसपास हैं, वी फील सैड बट फिर भी हम हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को क्या करेंगे स्टूडेंट? हम हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस को एकदम से सबके सामने नहीं लाएंगे. दैट मीन्स अगर कोई भी स्टिमुलस मीन्स चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कुछ भी चेंज, कुछ भी थिंग आपको दिखती है जो आपको पसंद है, बुरी लग रही है, उन सबके अगेंस्ट आपके साथ क्या हो रहा है? आपके अंदर एक इमोशन जनरेट हो रहा है स्टूडेंट. सो देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस. हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो है ऐसा जो कंट्रोल कर रहा है किसको? हमारे इमोशंस को, हमारी एक्टिविटीज को. मतलब हम सलाइवा आ रहा है वो भी कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या है? सो स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशंस इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? सो कौन कंट्रोल करेगा?
कौन रेगुलेट करेगा, वही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो क्या स्टूडेंट्स, लाइफ अगर हम देखें, लाइफ मीन्स लिविंग, लाइफ मीन्स लिविंग, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? लाइफ मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? लाइफ मीन्स लिविंग. लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? सो स्टूडेंट्स, क्या आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? क्लास 9th में हमने बोला दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. किससे बनते हैं वो स्टूडेंट्स? सेल से बनते हैं. दैट मीन्स सेल क्या था, सेल क्या था या सेल क्या थी, हम देखें. सेल की डिस्कवरी वगैरह सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आए हैं स्टूडेंट्स. सो सेल क्या है? सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट है. लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. एंड व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. अगर हम बात करें सेल की, it is the basic structural and functional unit of the life. But सेल जो है, क्या बहुत सारी सेल अगर आ जाएगी, ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको क्या कहते हैं? टिश्यूज. ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं टिश्यूज. एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज, हम जब लास्ट क्लास में थे तो हमने एक छोटी सी बात जो है वो देखी थी. वो छोटी सी बात क्या थी स्टूडेंट्स? वो छोटी सी बात, जैसे हमने कहते 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 कुछ और होता है, वैसे ही हम अगर देखें 2 + 2 4 होता है, कुछ और तो नहीं होता. सो स्टूडेंट, हम देखें सेल्स जो हैं, सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यूज. मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं. वेरियस ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू. एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर बनाते हैं क्या? ऑर्गन. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन. एंड वेरियस ऑर्गन्स मिलके अगर हम बात करें, वेरियस ऑर्गन्स मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? तो बन रहा है ऑर्गन सिस्टम. क्या बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम ही किसके अंदर है? ऑर्गेनिज्म के अंदर. ऑर्गन सिस्टम से क्या बन रहा है? ऑर्गेनिज्म बन रहा है. सो स्टूडेंट, सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज. Group of cells are called as tissues, and group of tissues are called what? Group of cells are called as tissues, and group of tissues together form organs. Group of tissues organs बनाते हैं. So organs देखें, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स देखते हैं हम. बॉडी में ऑर्गन्स क्या है? क्या ब्रेन एक ऑर्गन है? ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रेन के अलावा बाद में, सो क्या हम अलग अलग ऑर्गन्स देखते हैं, लंग्स देखते हैं. इन सब ऑर्गन्स के क्या फंक्शन अलग अलग होते हैं? ब्रेन का फंक्शन अलग है, लंग्स का फंक्शन अलग है. ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट कि ब्रेन और लंग दोनों एक ही काम कर रहे हो. ब्रेन के बारे में हम जब भी हम थिंकिंग की बात करते हैं, आपसे कहते हैं कि सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक समथिंग अबाउट इट, तो हम कैसा रिएक्शन देते हैं? हम ऐसा रिएक्शन देते हैं थिंकिंग का. जब भी आपसे कहते हैं ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद फास्टर, तो आप किसका यूज करते हो? आपके लंग्स का यूज करते हो. तो ब्रेन ने तो क्या किया? थिंकिंग का काम किया, लंग्स ने अलग काम किया. सो ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर व्हाट? ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स. सो लेट अस सी फ्यू ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन, लंग्स, हार्ट, हमारा हार्ट, स्टमक, intestine. Group of tissue are called as organs. Called as what? Organs. And group of organs जो एक ही तरह काम कर रहा है या सेम फंक्शन कर रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज ऑर्गन सिस्टम. सो देखते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. कैसे वर्क कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मीन्स लास्ट चैप्टर में, ये हम कहें कि हमारे लास्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था. सो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स? क्या ये स्टमक है? क्या ये लिवर है? ये लिवर है. क्या ये गॉल ब्लैडर है? बाइल डक्ट है. क्या यहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई? दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्टमक, ये है हमारा लिवर, ये है हमारा गॉल ब्लैडर,
दिस इज हमारी बाइल डक्ट और यहां से हमारी स्टार्ट हुई स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम दिस, एंड दिस इज आर पेनक्रियाज। ये क्या है? हमारा पेनक्रियाज है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी? इन सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की, तो ये सभी क्या डाइजेशन का काम कर रहे थे? फंक्शनिंग क्या कर रहे थे? फंक्शनिंग डाइजेशन की कर रहे थे। दैट मीन्स ये सब डाइजेशन कर रहे हैं फूड का। फूड डाइजेशन में स्टमक भी हेल्प कर रहा है, लिवर भी अपने सिक्रीशन ऐड करके हेल्प कर रहा है, हमारा पेनक्रियाज भी अपने सिक्रीशंस ऐड करके हेल्प कर रहा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या कर रही है? डाइजेशन कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या कर रही है? अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल रही है, मतलब डाइजेशन में ही हेल्प कर रही है, इजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रही है। दैट मीन्स स्टूडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आर डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स उनका वर्किंग कैसा है? सेम है। ऑर्गन सिस्टम, सो ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर, सभी ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक साथ काम करते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब हमने फूड लिया, डाइजेशन हो रहा है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, उस समय ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा वेन्स एंड आर्टरीज में, क्या हार्ट पंप करना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखें, क्या लंग्स जो हैं वो लंग्स क्या करेंगे? क्या लंग्स हमारे जो है वो रेस्पिरेशन करना बंद कर देंगे क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ऑल ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग टुगेदर, फॉर्म्स दैट मीन्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म, एक साथ वर्क करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉन एज व्हाट? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। सो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बट हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शंस? ये ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करते हैं? ऑर्गेनिज्म फंक्शन कैसे करते हैं? कैसे हमारे हार्ट को, क्या हम बोल रहे हैं क्या हर थोड़ी थोड़ी देर में पंप करना है? हार्ट देख लाइफ का सवाल है, अभी तो पंप करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद में वो रुक गया, फिर हम उसको याद दिला रहे हो, देख पंप करना पड़ेगा, प्लीज पंप कर, नहीं तो हमारी बॉडी तक और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, हमारी डेथ हो जाएगी। हम बार बार तो नहीं कहते, तो फिर ये कैसे फंक्शन करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट। सो आओ आ जाओ स्टूडेंट्स, अब हम जंगल में आ गए। अब हम किस में आ गए? अब हम जंगल में आ गए। यहां पर देखें हम कि जंगल में आप पहुंच गए। जंगल में क्या हुआ? आप पहुंच गए। इमेजिन अ बॉय इन अ जंगल, इमेजिन आई एम इमेजिन यू इन अ जंगल। सो आप जंगल में आ गए। फिलहाल तो सब कुछ कैसा है? नॉर्मल है, व्यू बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, नेचुरल व्यू आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको प्लांट्स वगैरह ग्रीनरी देखने को मिल रही है। आपकी बॉडी के जो लंग्स हैं, हिज लंग्स, आपके लंग्स, आपके हार्ट, हिज हार्ट वर्किंग प्रॉपर, वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, एंड ऑल हिज बॉडी सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली। आप सब क्या कर रहे हो? एक प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हो। बट जंगल है, तो जंगल में वेरियस एनिमल्स भी तो है, वाइल्ड एनिमल्स भी तो हैं। सडनली कुछ ऐसा हो जाए, आप नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो, आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है, पर सडनली ही सीज अ लायन, आपको एक लायन नजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक लायन आ गया, अब क्या होगा? लायन के आते हैं क्या होगा? क्या डर लगेगा? डर लगेगा मीन्स क्या? आपका हार्ट, आपके लंग्स जो है वो जल्दी जल्दी आपके डर की वजह से उनमें क्या हो जाएगा? अ लायन इज अ स्टिमुलस फॉर हिम। लायन क्या है? लायन स्टिमुलस है आपके लिए। स्टिमुलस क्या होते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस। सो व्हाट इज स्टिमुलस? लायन स्टिमुलस है। आपने जैसे ही लायन को देखा, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, तो लायन आपके लिए स्टिमुलस है। स्टिमुलस इज व्हाट? इट इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एनी चेंज, दैट इज स्टिमुलस। सो जैसे ही आपने लायन को देखा, लायन को देखते ही आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया? आपकी बॉडी ने लायन को देखते रिएक्ट किया कि आपका हार्ट जो है, आपके लंग्स जो है, लंग्स जो है वो ब्रीद फास्टर, लंग्स ब्रीद फास्टर, एंड हार्ट जो है वो हार्ट क्या कर रहा है? वो हार्ट भी जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। दैट मीन्स हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीजेस। हार्ट बीट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लायन को देखते ही अगर लायन ने अटैक कर दिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो हार्ट बीट भी डाउन हो जाएगी, लंग्स भी डाउन हो जाएंगे, बेसिकली इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अभी आप लायन को देख रहे हो, लायन आपको देख रहा है,
अभी स्टिमुलस ही मिल रहे हैं, स्टिमुलस मिलते ही क्या हुआ, हमारे लंग्स ने भी ब्रीदिंग फास्टर कर दी और हमारे हार्ट बीट भी क्या हो गई, वो भी फास्ट हो गई. सो बट दिस हैपन्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर, दैट मीन्स सिस्टमेटिकली रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस. स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये सिस्टमेटिक रेगुलेशन हो रहा है. सो कंट्रोल रेफर्स टू सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, मतलब सभी एक्टिविटी का एक सिस्टमिक रेगुलेशन है. सभी एक्टिविटी का क्या एक सिस्टमिक रेगुलेशन है. अगर हार्ट भी फास्टर वर्क कर रहा है, लंग्स की ब्रीदिंग भी फास्टर है, तो वो सिस्टमिक क्या है, सिस्टमिकली रेगुलेटेड है. सो सिस्टमिक रेगुलेटेड, चलो ठीक है. दिस हैज हैपेंड बिकॉज द आईज सेंड द मैसेज टू द ब्रेन. अब हमने क्या किया, देखा कैसे, या तो हम लाइन की वॉइस को सुनेंगे, या हम लाइन को देखेंगे, या फिर लाइन जब अटैक करेगा तो उसे फील करेंगे. स्टूडेंट, तो हमने हमारे स्टिमुलस जो मिला, लाइन का स्टिमुलस जो अभी हमें मिल रहा है, वो उसे हमने कहां से लिया, हमने आईज के थ्रू लिया. आईज ने मैसेज सेंड किया किसको, ब्रेन को. सो नाउ दिस हैपेंड बिकॉज हमारी आईज ने देखा और ब्रेन को मैसेज सेंड किया. अब ब्रेन क्या बोल रहा है, ब्रेन यही बोलेगा, आप क्या करोगे सिचुएशन में, ब्रेन आपको क्या करने को कहेगा, इंस्ट्रक्शन क्या देगा कि भाग ले, रन अवे. भाग लेगा तो लायन जो है वो उससे बच जाएगा. अगर खड़ा ही रहेगा या वहीं रहा तो लायन जो है वो अटैक कर देगा. अभी तो ब्रीदिंग फास्टर हो रही है, अभी तो हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो रही है, कुछ टाइम के बाद में वो भी नहीं रहेगी. सो ब्रेन ने क्या किया, आई सेंड द मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन सेंड्स मैसेज टू द हार्ट टू बीट फास्टर एंड द लेग्स टू स्टार्ट रनिंग. और क्या किया हमारे ब्रेन ने दोबारा मैसेज दिया. किसको मैसेज दिया, ब्रेन मैसेज दे रहा है, हार्ट को मैसेज दे रहा है एंड किसको, लेग्स को मैसेज दे रहा है कि अब क्या कर ले, अब भाग ले. सो अब आपने क्या किया, अब आपने जैसे ही लाइन को देखा, लाइन आपकी तरफ बढ़ रहा है, लाइन आपकी तरफ बढ़ने के समय जो आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल हो रहा है, वो सभी कंट्रोल कैसा हो रहा है, वो सभी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है. दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन हो रहा है. कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज. ऑर्डरली एग्जीक्यूशन मीन्स स्टेप बाय स्टेप. आपने स्टिमुलस को देखा, ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन तक मैसेज जाने के बाद ब्रेन ने दोबारा मैसेज भेजा आपके हार्ट को, आपके लेग्स को कि रन अवे. दैट मीन्स क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल हो रहा है. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. दैट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन. स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज, दैट इज कोऑर्डिनेशन. जैसे ही लॉयन आया आपके पास आता जा रहा है, आपके बॉडी ने क्या करा, आपको स्टिमुलेशन दिया कि अब आप भाग जाओ, उसको मैसेज दिया आपको. सो बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम, द बॉय इज एबल टू रन अवे. हमारा लड़का क्या हो गया, भाग गया. द बॉय इज एबल टू रन अवे. दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. उसकी बॉडी ने उस स्टिमुलस को देख करके क्या किया, अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी बॉडी में वेरियस ऑर्गन सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट किया, कोऑर्डिनेशन किया. उसकी वजह से वो क्या हुआ, वो ऑर्गन जो है वो भाग गया. क्या हुआ, वो हमारा जो बॉय था, वो बॉय जो है वो भाग गया. वैसे ही हम ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, सो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ वी नो दैट for meticulous functioning of an organism there has to be perfect coordination among different systems or organs and various stimuli from their surrounding. मतलब perfect body functioning के लिए, अगर कोई perfect body functioning हो रही है तो perfect coordination होना होगा हमारे organs का और stimulus का, तभी perfect हमारी body functioning कर पाएगी. इसका मतलब क्या हो रहा है, एक perfect way में क्या चल रही है, perfect way में हमारी फंक्शनिंग चल रही है. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो बट डू वी शो द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुलस. क्या हर कोई भी स्टिमुलस हो, सबके लिए क्या सेम रिस्पॉन्स होगा क्या, सोचो, थिंक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेस्टी फूड था, तो क्या सेम स्टिमुलस था क्या, रन अवे, नो, रन अवे नहीं, उसकी तरफ दौड़ो, उससे दूर नहीं जाना था, उसके पास जाना था, सो दैट हम क्या कर सकें, उसको ईट कर सकें. वैसे ही हम अगर देखें, ठंड लग रही थी तो हम कांप रहे थे,
गर्म कपड़े पहन रहे थे, वार्म क्लोथ्स यूज कर रहे थे, दैट मीन्स वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स अलग है, इसके लिए रिस्पॉन्स अलग है. सो वी विल स्टडी दैट सभी के लिए सेम रिस्पॉन्स होता है क्या? नो, सेम रिस्पॉन्स नहीं होता. कैसे? इफ स्टिमुलस इज हीट, सनलाइट से जो हीट आ रही है, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अभी मीन्स हम माने कि अप्रैल में जून में टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है. अप्रैल में जून मंथ में टेम्परेचर इंक्रीज्ड है 45 डिग्री 50 डिग्री. तो फिर क्या होगा? जैसे ही आप इस टेम्परेचर में जाओगे, वो टेम्परेचर, वो सनलाइट हीट क्या है आपके लिए? स्टिमुलस है. तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी. क्या होगा? स्वेटिंग होगी. सो रिस्पॉन्स क्या आया? रिस्पॉन्स आया उस हीट का स्वेटिंग. रिस्पॉन्स इज स्वेटिंग. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, इफ स्टिमुलस इज हीट, अगर हम बात करें इफ स्टिमुलस इज हीट, देन रिस्पॉन्स इज स्वेटिंग. रिस्पॉन्स इज व्हाट? स्वेटिंग. बट इफ स्टिमुलस इज कोल्ड, अगर स्टिमुलस कैसा है? ठंड लग रही है. हम बात करें कौन से मंथ की? दिसंबर एंड जनवरी की बात करें, उस समय टेम्परेचर लो हो जाता है. लो होते ही हमें क्या होती है? ठंड लगती है. अगर ठंड लग रही है तो हम क्या करेंगे? तो स्टिमुलस है कोल्ड, स्टिमुलस कोल्ड, रिस्पॉन्स इज शिवरिंग. हमें क्या होगा? हमें कपकपी होगी, हम शिवर करेंगे. दैट मीन्स रिस्पॉन्स इज शिवरिंग. तो जब स्टिमुलस हीट था तब तो स्वेटिंग था, जब स्टिमुलस कोल्ड है तब शिवरिंग है. तब कैसा है? रिस्पॉन्स शिवरिंग है. सो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म शुड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. एक्सटर्नल जो चेंज है एनवायरनमेंट में, दैट इज स्टिमुलस. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज जो है, दैट इज स्टिमुलस, और उसके लिए रिस्पॉन्ड जो जनरेट कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स. सो सबके लिए रिस्पॉन्स अलग अलग होगा. फॉर एवरी स्टिमुलस देयर इज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स. देयर इज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर एवरी स्टिमुलस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें किसकी? हम बात कर रहे हैं किसकी? कंट्रोल की. सो कंट्रोल क्या कह रहा है? कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो सिस्टमिक रेगुलेशन कर रहा है. क्या हो रहा है? सिस्टमिक रेगुलेशन हो रहा है. दैट मीन्स कंट्रोल इज व्हाट? कंट्रोल इज अ सिस्टमिक रेगुलेशन. रेफर्स टू द सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. बट व्हाट is coordination? What is about coordination? Coordination हो रहा था step by step implement. Coordination means the orderly execution of activities. Orderly executions means step by step. Means step by step. For example students, हम अगर बात करें control and coordination की, last अभी हमने देखा आप जंगल में गए, जंगल में जाकर आपने क्या किया? आपने स्टिमुलस को देखा. एक और डिफरेंस है, आप इधर समझना स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से सुनना. आपके सामने क्या रखा हुआ? आपके सामने टेस्टी फूड है. आपके सामने टेस्टी फूड है. टेस्टी फूड को देखते ही क्या हुआ? देखते ही सलाइवा कम्स आउट. Saliva comes out. That is control. That is what students? That is control. Response है, control है. Systemic regulation of various activities. वो उस एक्टिविटी का क्या है? Systemic regulation है. But जैसे टेस्टी फूड को देखा, उसकी स्मेल आपने ली, वैसे ही ब्रेन तक मैसेज गए. ब्रेन तक मैसेज जाने के बाद में फिर कहां तक? सलाइवरी ग्लैंड तक मैसेज गया कि सलाइवा का सिक्रीशन करना है. दैट इज स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट. दैट इज व्हाट? स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट. सो दिस इज कोऑर्डिनेशन मींस द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्लियर हो गया हो स्टूडेंट्स. सो कंट्रोल रेफर्स द सिस्टम regulation of various activities and coordination means the orderly execution of the activities. Why is control and coordination required? सो क्यों रिक्वायर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? सो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है फॉर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है. सो लेट अस सी विद एन एग्जांपल. लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो कुछ एग्जांपल्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के स्टूडेंट्स, जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.